दोस्तों आज हम जानेंगे एलएलबी का मुस्लिम लॉ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़्यादा इजी भी है, जो हमारे डेली यूज़ में चलता रहता है। तो इसकी जानकारी हमारे लिए पेपर के लिहाज से भी और रोज़ डेली यूज़ में भी बहुत ज़्यादा ज्ञान होना, ये जानकारी होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जानते हैं भरण पोषण यानी मेंटेनेंस, यानी किन परिस्थितियों में कौन किसको भरण पोषण देगा या मेंटेनेंस देगा। एक पति की जिम्मेदारी है कि वो अपनी पत्नी को मेंटेनेंस दे, उसकी जो बेसिक नीड्स है जैसे कपड़े, मकान, खाना, दवाइयाँ, उसको मेंटेनेंस के तौर पर दे। ठीक है। भरण पोषण का अर्थ है किसी व्यक्ति की आवश्यक ज़रूरतें को पूरा करने के लिए आर्थिक सहायता देना। वो लड़के के माँ बाप भी हो सकते हैं, उसकी अविवाहित बहन भी हो सकती है और उसकी सबसे ज़्यादा उसकी पत्नी उसकी जिम्मेदारी है। अब आता है जो सीआरपीसी का 125 है, ओल्ड सेक्शन है ये, वर्तमान समय बीएनएसएस 144 न्यू सेक्शन लगा है इसमें। और मुस्लिम कानून में पत्नी के लिए इसे सामान्यता नफका कहा जाता है। मुस्लिम कानून यानी भरण पोषण के मुख्य संदर्भ ये है कि भरण पोषण के मुख्य रूप से कपड़े, मकान, दवाइयाँ, रहने के लिए मकान हो गया, खाने के लिए खाना, ये सब जो आवश्यक वस्तु आवश्यक चीज़ें हैं, इनको फुलफिल करना ही हमारा मेंटेनेंस कहलाता है। ठीक है। और मेंटेनेंस हर परिस्थिति के अकॉर्डिंग ही मिलेगा, जैसी परिस्थिति होगी उसके आधार पर ही मेंटेनेंस मिलेगा। ठीक है। परिस्थिति के अनुसार दूसरी आवश्यक ज़रूरतें कब मिलेगी। यदि दूसरी महिला का वैध विवाह हुआ हो तो सामान्य स्थिति में पति पर उसका भरण पोषण करने का दायित्व होता है, जिम्मेदारी है। यदि कोई एक व्यक्ति का वैध विवाह हुआ है और उसकी पति की जिम्मेदारी है कि वो अपनी पत्नी का भरण पोषण करे। ठीक है। अब आता है किन परिस्थितियों में भरण पोषण दिया नहीं जा सकता। अगर विवाह अवैध है, वैध नहीं है, मीन्स पत्नी अपनी उचित कारण या वैधानिक दायित्व से अलग रहती है, जहाँ ऐसा आचरण कानून के अनुसार रिलेवेंट हो। पत्नी की स्थिति ऐसी है कि संबंध कानून के तहत वह मेंटेनेंस की पात्र ना हो। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में जाना किन परिस्थितियों में मेंटेनेंस मिल सकता है और किन परिस्थितियों में मेंटेनेंस नहीं मिल सकता। मेंटेनेंस का अर्थ अगली वीडियो में हम जानेंगे। इससे बहुत